राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी काशी यानी वाराणसी की। ये शहर सिर्फ घाटों, मंदिरों, गंगा की लहरों और बाबा विश्वनाथ की ज्योति के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि अब ये सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक चमकता मॉडल बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने काशी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन अब सरकार एक कदम और आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अग्निशमन विभाग को पूरी तरह से आधुनिक और शक्तिशाली बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत दैवीय आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान से लेकर मानव निर्मित आपदाओं जैसे आग की घटनाएं, रासायनिक रिसाव जैसी जैविक खतरे, ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बचाने और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इकाइयों का गठन किया जाएगा। साथ ही वाराणसी जोन के लिए एक संयुक्त निदेशक अग्निशमन प्रशिक्षक की नियुक्ति भी होगी। ये अधिकारी न सिर्फ एक विशेष रेस्क्यू टीम का नेतृत्व करेंगे, बल्कि पूरे जोन के 10 जिलों की अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड और आपात सेवाओं की सीधी निगरानी भी करेंगे। सरकार ने यूपी अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड और आपात सेवा नियमावली 2024 के तहत इस पूरे प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसका मतलब है कि काशी और पूर्वांचल की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया, मजबूत और आधुनिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। ये कदम सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने वाला और जल्द ही इसका असर दिखाई देने लगेगा। योगी सरकार का ये फैसला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी एक जीवंत, सांस लेता शहर है। ये साल के 365 दिन धार्मिक आयोजन, मेले, उत्सव, पर्यटक, तीर्थयात्री आते रहते हैं। देव दीपावली, महाशिवरात्रि, रामलीला, गंगा महोत्सव, ये सब आयोजन लाखों लोगों को एकत्रित करते हैं। इसके अलावा काशी की गलियां संकरी है, इमारतें सदियों पुरानी है, आबादी घनी है और कई जगहों पर बिजली के तारों का जाल भी बिछा है। ऐसे में अगर कहीं छोटी सी चिंगारी भी लगी तो पूरी गली जल सकती है। अगर बाढ़ आई तो संकरी गलियों में पानी भर जाता है। अगर कोई ऊंची इमारत में आग लगी तो सीढ़ियां कम होने से निकलना मुश्किल हो जाता है। पहले ऐसी स्थितियों में दिल्ली या फिर लखनऊ से मदद मांगनी पड़ती थी, जिससे समय लग जाता था और नुकसान बढ़ जाता था। लेकिन अब योगी सरकार ने तय किया है कि काशी में ही एक छोटी टीम होगी जो मिनटों में मौके पर पहुंचेगी और जान माल की रक्षा करेगी। अभी तक वाराणसी में अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड सेवाएं मुख्य अग्निश फायर अधिकारी यानी कि CFO के नेतृत्व में चलती थी, लेकिन अब संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी आएगा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP के बराबर का पद होगा। ये अधिकारी स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे। इस ग्रुप को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाएगा, मतलब आपदा की सूचना मिलते ही सबसे पहले यही टीम मौके पर पहुंचेगी। चाहे आग बुझानी हो, चाहे ऊंची इमारत से रस्सी के जरिए लोगों को उतारना हो, चाहे बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से निकालना हो या रासायनिक रिसाव को काबू करना हो, ये टीम हर काम के लिए तैयार रहेगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस रेस्क्यू ग्रुप ने सभी सदस्यों को आधुनिक उपकरणों और नई तकनीकियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो सिर्फ आग बुझाने वाले नहीं, बल्कि जीवन रक्षक भी बनेंगे। वाराणसी जोन में कुल 10 जिले शामिल होंगे। इसमें वाराणसी के अलावा जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र है। संयुक्त निदेशक इन सभी जिलों की अग्निशमन और आपात सेवाओं की सीधी निगरानी करेंगे। अगर गाजीपुर में कोई रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट हो, बलिया में बाढ़ आए, मऊ में आग लगे,
या सोनभद्र में कोई खदान धंस जाए तो वाराणसी से तुरंत टीम रवाना होगी। सभी जिलों के अग्निशमन केंद्र एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। एक कंट्रोल रूम भी होगा जहां से पूरे जोन की निगरानी की जाएगी। कैमरे, ड्रोन, सैटेलाइट और जीपीएस की मदद से आपदा की सूचना तुरंत मिलेगी और टीम फौरन हरकत में आएगी। योगी सरकार का मानना है कि विकास सिर्फ सड़क, पुल, अस्पताल और स्कूल बनाने तक सीमित नहीं है। असली विकास तो तब होता है जब हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। काशी में रोज लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं, देव दीपावली पर लाखों दिए जलते हैं, कुंभ जैसे मेले में करोड़ों लोग आते हैं। ऐसे में सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले अगर कहीं आग लगती थी तो फायर ब्रिगेड आने में समय लग जाता था, लेकिन अब ये टीम 24 घंटे अलर्ट रहेगी। संयुक्त निदेशक के आने से पूरे जोन में एक रूपरेखा आएगी। सभी जिलों में एक ही तरह की ट्रेनिंग, एक ही तरह के उपकरण और एक ही तरह के कार्य प्रणाली भी होंगे। इससे आपसी तालमेल बढ़ेगा और बचाव कार्य तेज होगा। ये नई व्यवस्था यूपी अग्निशमन तथा आपात सेवा इस नियमावली में साफ लिखा है कि हर जोन में संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी होगा जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा। इससे निर्णय लेने में देरी नहीं होगी। पहले कई बार छोटे मोटे अधिकारी आपस में उलझ जाते थे और कीमती समय बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब संयुक्त निदेशक के पास पूरा अधिकार होगा। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे, नए उपकरण खरीदेंगे, मॉक ड्रिल कराएंगे और टीम को हमेशा तैयार रखेंगे। वाराणसी में एक आधुनिक कंट्रोल रूम भी बनेगा जहां बड़े बड़े स्क्रीन पर पूरे जोन की निगरानी होगी। अगर कहीं धुआं दिखा तो तुरंत अलर्ट हो जाएगा। ड्रोन उड़ेंगे, कैमरे चेक करेंगे और टीम रवाना हो जाएगी। काशी की जनता इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश है। एक स्थानीय व्यापारी रामेश्वर प्रसाद कहते हैं कि हमारी दुकानें संकरी गलियों में है, अगर आग लगी तो सब कुछ जल जाएगा, लेकिन अब सरकार ने जो टीम बनाई है उससे हमें भरोसा है कि समय पर मदद मिलेगी। एक हाउसवाइफ सरिता देवी बताती कि मेरे बच्चे ऊंची इमारतों में स्कूल जाते हैं, अगर कुछ हुआ तो पहले डर लगता था, लेकिन अब रेस्क्यू टीम है तो मन को सुकून है। एक छात्र अंकित कहता है कि हम युवा है, अगर ट्रेनिंग मिले तो हम भी इस टीम में शामिल होना चाहते हैं। पर्यटक भी सुरक्षित महसूस करेंगे। विदेशी पर्यटक अक्सर काशी आते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि यहाँ विस्तरीय आपात सेवा है तो उनकी संख्या और बढ़ेगी। होटल वाले भी खुश होंगे। वो कहते हैं कि अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा और कारोबार हमारा बढ़ेगा। ये पहल सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है, पूरे पूर्वांचल में इसका असर दिखेगा। गाजीपुर में सरायनिक कारखाने हैं जहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बलिया में हर साल बाढ़ आती है। मऊ में और आजमगढ़ में घनी आबादी है जहां आग लगने का खतरा ज्यादा है। सोनभद्र में खदानें हैं जहां धंसने का डर रहता है। इन सब जगहों पर एक मजबूत रेस्क्यू नेटवर्क होने से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। सरकार ने इसके लिए बजट भी बढ़ाया है। नए फायर इंजन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, थर्मल इमेजिंग कैमरे, विशेष सूट, ऑक्सीजन मास्क, रेस्क्यू बोट और ड्रोन खरीदे भी जा रहे हैं। टीम के सदस्यों को विदेशी ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवा कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और इसे हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। सुरक्षा भी उसी का हिस्सा है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हर जिले में हर महीने मॉक ड्रिल होगी ताकि टीम की तैयारी परखी जा सके। स्कूलों, अस्पतालों, होटलों, मॉल्स और फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया गया है। जो इमारतों नियमों का पालन नहीं करेगी उन्हें सील कर दिया जाएगा। फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स, इमरजेंसी एग्जिट्स और अग्निरोधक सामग्री का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। ये पूरी योजना 2025 के अंत तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। संयुक्त निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है और रेस्क्यू ग्रुप की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। युवाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा। अग्निशमन सेवा में नौकरी पाने के लिए शारीरिक फिटनेस, ट्रेनिंग, समर्पण की जरूरत होगी। सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी रख दिया है। कई महिला फायर फाइटर बनकर सेवा देंगी। ट्रेनिंग में उन्हें रस्सी से उतरना, आग में घुसना, पानी में तैरना, रासायनिक सूट पहनना सिखाया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो योगी सरकार का ये कदम काशी को न सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बना रहा है बल्कि सुरक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर और विस्तरीय बना रहा है। अब वाराणसी में कोई भी आपदा
आए, चाहे आग हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई दुर्घटना हो, एक फोन कॉल पर मदद पहुंच जाएगी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ये टीम हर पल तैयार रहेगी। पूर्वांचल के 10 जिलों में एक नया सुरक्षा चक्रव्यूह बनेगा जिसमें कोई कमजोरी कड़ी नहीं होगी। ये योगी सरकार की दूरगामी सोच का प्रमाण है कि विकास और सुरक्षा एक दूसरे के पूरक है। काशी अब सिर्फ मोक्ष की नगरी नहीं बल्कि सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन की मिसाल बनेगी। ये मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।